अबू टुनटुरुंग। बहुत समय पहले एक शांत गांव में रघु नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, सोमू और भोलू। रघु दिन भर खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत ही आलसी थे। एक सुबह रघु ने कहा, बच्चों, आज हमें घने जंगल में जाकर एक कम के कीमती पत्ते इकट्ठे करने हैं। उन्हीं से हमारी कमाई होगी। सोमू ने जम्हाई लेते हुए कहा, जी पिताजी, पर क्या ये कल नहीं हो सकता? रघु उन्हें समझा बुझाकर जंगल ले गया। जंगल पहुंचते ही रघु काम में जुट गया, लेकिन सोमू और भोलू को काम से ज्यादा नींद प्यारी थी। जैसे ही उनके पिता थोड़े दूर गए, दोनों भाई एक बड़े पेड़ की छांव में लेट गए। भोलू ने कहा, भैया थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर काम करेंगे। ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। जब रघु वापस आया और देखा कि उसके बेटे अभी भी सो रहे हैं, तो उसे गुस्सा आया। उसने उन्हें एक सबक सिखाने की सोची। वो चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छिप गया और अपनी आवाज बदलकर चिल्लाया, अबू टुनटुरुंग बुटून टुरुंग। वो सिर्फ उन्हें डराना चाहता था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल के दूसरे कोने से भी वही डरावनी आवाज गूंज रही है। रघु सहम गया और गहरे अंधेरे में कहीं छिप गया। अचानक सोमू और भोलू की आंख खुली। जंगल में सन्नाटा था और केवल झींगुरों की आवाज आ रही थी। डर के मारे दोनों भाई पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। तभी उन्होंने नीचे झाड़ियों में हलचल देखी। भोलू ने कांपते हुए कहा, भैया वो देखो। उन्होंने देखा कि नीचे कोई डरावनी चीज घूम रही है। वे एक दूसरे को पकड़कर टहनी पर दुबक गए। सोमू को लगा कि नीचे उसके पिता हैं। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, पिताजी, हम यहाँ ऊपर हैं। लेकिन तभी झाड़ियों से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वह रघु नहीं था, वो असलियत में अबू टुनटुरुंग था, जंगल का एक विशाल और खूंखार दैत्य। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके गले में लटकी बड़ी बड़ी घंटियां टन टन की डरावनी आवाज कर रही थीं। दैत्य ने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। अबू टुनटुरुंग बुटून टुरुंग। वह दहाड़ा। भाइयों को अपनी जान खतरे में दिखी। तभी सोमू को एक तरकीब सूझी। पास में ही एक लंबा और लचीला बांस का पेड़ था। सोमू ने भोलू से कहा, जल्दी इस बांस को पकड़ो। दोनों भाइयों ने मिलकर बांस की ऊपरी टहनी को नीचे की ओर खींचा और उस पर मजबूती से चिपक गए। जैसे ही दैत्य उन्हें पकड़ने के लिए उछला, सोमू ने बांस को छोड़ दिया। बांस एक झटके से सीधा हुआ और दोनों भाइयों को हवा में उछालते हुए दैत्य की पहुंच से बहुत दूर फेंक दिया। वे जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास जा गिरे। वहां रेवती अम्मा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी, जो अपनी बुद्धिमानी और जादू के लिए जानी जाती थी। दैत्य अबू टुनटुरुंग पीछा करते हुए झोपड़ी तक पहुंच गया। वो गुस्से में चिंघाड़ रहा था। रेवती अम्मा बाहर आई और उन्होंने भोलू को एक जादुई नमक की पुड़िया दी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, डरो मत बेटा, जब मैं कहूं तब ये उसके ऊपर फेंक देना। भोलू ने कांपते हाथों से पुड़िया पकड़ी और अम्मा के पीछे छिप गया। दैत्य जैसे ही झोपड़ी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, रेवती अम्मा ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कुछ मंत्र पढ़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब। भोलू ने तुरंत वह जादुई नमक दैत्य के चेहरे पर फेंक दिया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और दैत्य का विशाल शरीर पिघलने लगा। वो दर्द से कराहने लगा और उसका आकार छोटा होने लगा। देखते ही देखते भयानक अबू टुनटुरुंग हजारों छोटे छोटे मच्छरों और जोकों में बदल गया, जो भिनभिनाते हुए झाड़ियों में छिप गए। तभी रघु मशाल लेकर वहां पहुंचा और अपने बेटों को गले लगा लिया। सोमू और भोलू ने अपने आलस के लिए माफी मांगी और मेहनती बनने का वादा किया। उस दिन के बाद वे कभी आलसी नहीं रहे और वो दैत्य आज भी मच्छरों के रूप में हमें परेशान करता है।